अब नहीं हमें निकलना काफ़ी है, इधर बैठ जाओ, बैठ करके सामने से हट जाओ, इधर से बैठ करके आप कहते हैं कि इसमें महाराज कष्ट के निवारणार्थ आप कृपया करके धार्मिक अनुष्ठान का विवेचन कीजिए, जिससे प्राणियों के फल की उपलब्धि हो, हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है। सौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी महाराज कहने लगे कि हे महर्षि, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों के अनंत स्थल हृदय में प्रकार की भावना प्रधुत है। यह खात में आप जैसे लोग ही शास्त्रों में साधु शब्द से विभूषित किए, साधु शब्द से विभूषित किए। कहते हैं सूत जी ने कहा कि हे महर्षि, जैसा प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किया था, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने कहा था, वो भगवान विष्णु ने किया था। जिस प्रकार भगवान ने प्रश्नों का उत्तर संध्योपासन के पश्चात ही दिया था, उसी प्रकार मैं भी संध्या बंधन को उपरांत ही आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऋषियों ने कहा कि ठीक है महाराज, तब तक हम लोग भी संध्या करने से निवृत्त हो ले। अर्थात जो आलस तथा सायंकाल संध्या नहीं करता, अवश्य ही नरक का गामी होता है। संध्या बंधन से निवृत्त होने के उपरांत समस्त ऋषिगण सूत जी के सम्मुख उपस्थित हुए। ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऋषियों, आप लोग मेरी बात जो है एकाग्रचित्त होकर के सुने, क्योंकि जब तक चित्त स्थिर नहीं रहता तब तक किसी कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता। मैं महर्षि, एक बार देवर्षि नारद जी परोपकार की कामना से अनेक लोकों में घूमते फिरते मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने देखा कि सभी मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित है, अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने अपने किए हुए पाप कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। प्राणियों की इस प्रकार कष्ट में देखकर नारद जी का मन जाग हो उठा और वो अपने मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों का कष्ट किस तरह दूर किया जा सकता है। ऐसा सोचते विचारते हुए नारद जी विष्णु लोक चले गए। विष्णु लोक में पहुंच करके नारद जी ने देखा कि शुक्ल वर्णधारी भगवान विष्णु चार भुजाओं से युक्त है और क्रम श्रम के चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और वर्णमाला विभूषित है। उनके ग्रीवा में वर्णमाला सुशोभित है। ऐसा देवादि देव भगवान स्तुति को देखकर नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपको मेरा साष्टांग दंडवत है। साष्टांग दंडवत की विधि शास्त्रों में इस प्रकार बताई गई है। आप सर्वभूतों प्राणियों के ज्ञाता है, आपके असंख्य रूप है तथा आपकी शक्ति जो है अतुलनीय है और असीम है। हे भगवान, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण त्रिगुण रज तम की आत्मा समस्त प्राणियों के आदि के कारण है तथा अपने को दूर हैं। नारद जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर भगवान ने पूछा कि हे मुनिवर, आप किस उद्देश्य से आए हैं और आपके मन में क्या है? आप क्या मांगना चाहते हैं? कृपया करके मुझसे बताइए। कहिए, मैं